हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिगजैग टॉक्स। दोस्तों, आज मैं कुछ बात करना चाहती हूं हमारे देश के बारे में और देश की औरतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोचा है कभी आपने हमारा देश पीछे क्यों रह गया इतना? मैं बताती हूँ क्यों। हमारे देश में, हमारी कंट्री में 48% औरतें हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं या फिर सोचना चाहा ही। उसके अंदर जो छिपा हुआ हाइडन टैलेंट है वो किसी को दिखता ही नहीं या फिर कोई देखना चाहता ही नहीं। उसको कॉन्स्टेंटली दबाया जाता है। क्या आप जानते हैं NSSO के रिपोर्ट के अनुसार 4% ही हिस्सेदारी है हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, हमारे देश की औरतों की। जी हाँ, जबकि हमारी कंट्री के मुकाबले दूसरी पावरफुल कंट्री में 71 to 75% पार्टिसिपेशन है उसके देश की स्त्रियों का ही। और हमारे देश में अगर कोई लड़की जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करने जाती है जब, तब हम लोग 100 बार सोचते हैं कि लड़की शादीशुदा तो नहीं है ना। क्यों भाई, शादीशुदा औरतें काम नहीं कर सकती क्या? जॉब नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से तो मर्दों की तुलना में औरतें ही ज्यादा काम करती है और ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालती है। लेकिन हमारे यहाँ तो औरतों को, लड़कियों को बचपन से ही सिर्फ घर का काम सिखाया जाता है। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है तो उसे वहीं पे रोक देते हैं और बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगी? आखिर में ससुराल जाकर खाना ही तो बनाना है और बच्चे संभालने हैं, बस दैट्स इट। अगर कोई कारण से उसको रात को बाहर जाना पड़ता है, वो भी अकेले, तो हमारे ही सोसाइटी के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। अरे, ये रात को अकेली कहाँ जा रही होगी? क्या करने जा रही होगी? यही है मानसिकता हमारे देश के लोगों की। इसकी वजह से ही दुनिया के 131 देशों में से भारत 120 के रैंक पे आता है वुमेन वर्कफोर्स में। और सोचा जाता है कि महिलाएं कुछ काम ही नहीं कर सकती। हम सब चाहते तो है कि हमारे देश को पूरी तरह से फ्रीडम मिले और आगे बढ़े, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं है कि हमारे घर की बेटी और घर की औरतों को फ्रीडम मिले और वो आगे बढ़े। अगर लड़की को पढ़ाओगे तो 2 फैमिली को फायदा होगा और लड़के की पढ़ाई से सिर्फ एक ही फैमिली को फायदा होगा। अब आप ही सोचिए, जिस कंट्री में आधी आबादी महिलाओं की हो और वही अशिक्षित और दबी हुई होगी, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश का विकास कैसे संभव होगा? सो लेट्स स्टार्ट एट आवर होम। तब जाके हमारे देश को और भी अरुंधति भट्टाचार्य, कल्पना सरोज, दीनालाल किदवाई और कल्पना चावला जैसी वुमेन्स और मिलेगी और हमारे देश का नाम डेवलप्ड कंट्री में आएगा, यानी कि विकसित देश कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, साथ में ना बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।